हेलो एवरीवन। आज हम विलियम वर्ड्सवर्थ को एज अ नेचर पोइट डिस्कस करेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम, विलियम वर्ड्सवर्थ वॉज अ ग्रेट इंग्लिश पोइट। विलियम वर्ड्सवर्थ जो थे वो एक ग्रेट इंग्लिश पोइट थे। इज कॉल्ड द पोइट ऑफ नेचर। वो प्रकृति के पोइट बुलाए जाते थे बिकॉज ही लव्ड नेचर वेरी मच, क्योंकि वो जो है प्रकृति को बहुत प्यार करते थे। ही रोट मैनी पोएम्स अबाउट नेचर। उन्होंने प्रकृति के लिए बहुत सी पोएम लिखी थी। ही बिलीव्ड नेचर इज़ नॉट जस्ट ब्यूटीफुल। वो उनका मानना था कि प्रकृति सिर्फ खूबसूरत नहीं है बट इट कैन ऑल्सो टीच अस इम्पॉर्टेंट लेसन। ये हमें एक इम्पॉर्टेंट लेसन भी सिखा सकती है। वर्ड्सवर्थ लिव इन द कंट्री साइड। वो लिव्ड इन कंट्री साइड। वर्ड्सवर्थ जो थे देहात में रहते थे। ही लाइक वॉक इन द हिल्स। उन्हें जो है पेड़ों पे मतलब लाइक द हिल्स, उन्हें पहाड़ों पर घूमना पसंद था। नियर रिवर्स एंड इन फील्ड। और रिवर्स मतलब कि नदियों के पास और खेतों में। नेचर मेड हिम हैप्पी एंड पीसफुल। प्रकृति जो है उन्हें शांत और खुशहाल बनाती थी। ही फेल्ट दैट नेचर वॉज लाइक अ फ्रेंड। ही फेल्ट, उन्हें फील होता था डैट नेचर वॉज लाइक अ फ्रेंड, जैसे कि प्रकृति उनके लिए एक फ्रेंड हो। हु गिव्स कम्फर्ट एंड जॉय, जो उन्हें आनंद और सुकून देती थी। ही बिलीव डैट व्हेन वी आर सैड, उनका मानना था जब हम दुखी होते हैं, नेचर कैन हेल्प अस, प्रकृति हमारी मदद करती है। प्रकृति हमारी मदद करती है अस फील बेटर, और हमें एक सुकून महसूस कराती है। इन हिज पोएम, उनकी कविता टिंटन एबे, वर्ड्सवर्थ कहते हैं दैट नेचर हेल्प्ड हिम, प्रकृति हमारी मदद कर सकती है ड्यूरिंग द सैड टाइम्स, दुखी समय में ऑफ हिज लाइफ, जिंदगी के। नेचर गिव हिम पीस एंड स्ट्रेंथ, प्रकृति हमें शांति देती है एंड ताकत। पीस शांति, स्ट्रेंथ ताकत। ही बिलीव डैट देयर इज़ अ डिवाइन पावर इन नेचर, उनका मानना है कि प्रकृति में कोई दिव्य शक्ति है। ही शो गॉड इन ट्रीज, वो जो है गॉड को देखते हैं पेड़ में। रिवर्स, माउंटेन्स एंड फ्लावर्स, रिवर में और माउंटेन में और फ्लावर्स में। इन अनदर फेमस पोएम द डेफोडिल्स, डेफोडिल्स का मतलब होता है फ्लावर्स, येलो फ्लावर्स। ही टॉक्स अबाउट अ ग्रुप ऑफ येलो फ्लावर्स, वो जो है पीले फूलों के बारे में बात करते हैं। डांसिंग इन द विंड, जो कि हवा में डांस कर रहे हैं। ही फील्ड वेरी हैप्पी, उन्हें बहुत खुशी महसूस होती है। व्हेन ही शो दैम, जब वह उन्हें देखते हैं। लेटर, बाद में। व्हेन ही वॉज अलोन, जब वो अकेले थे। ही रिमेंबर्ड दूस फ्लावर्स, वह उन फूलों को याद करते हैं। एंड द मेमोरी मेड हिम स्माइल, और वो जो यादें हैं उन्हें मुस्कुराने पे मजबूर करती हैं। दिस शोज दैट इवन स्मॉल थिंग इन नेचर कैन ब्रिंग ग्रेट हैप्पीनेस। दिस शोज, ये दिखाता है दैट इवन स्मॉल थिंग्स, यहाँ तक कि कोई छोटी चीज़ इन नेचर, प्रकृति में, कैन ब्रिंग ग्रेट हैप्पीनेस, एक बड़ी खुशी ला सकती है। Wordsworth also believed that people who live close to nature are good and simple. Wordsworth also believe, Wordsworth मानते हैं that people who live close to nature, जो कि नेचर के पास रहते हैं, are good, अच्छे, and simple, और सादा होते हैं। He thought, वो सोचते हैं डैट बिग सिटी मेक पीपल बिजी एंड स्ट्रेस, दैट बिग सिटीज़, बड़ी सिटी, मेक पीपल, लोगों को बनाती हैं बिजी एंड स्ट्रेस्ड मतलब कि तनाव। बट वैन वी लिव नियर नेचर, अगर हम प्रकृति के पास रहते हैं, वी कम काल्म एंड काइंड। ही वॉन्टेड एवरी वन लव नेचर एंड लर्न फ्रॉम इट। ही वॉन्टेड, वो चाहते हैं एवरी वन, प्रत्येक आदमी, पर्सन, टू लव नेचर, नेचर को प्यार करे, एंड लर्न, और सीखे, फ्रॉम इट, उससे। ही ऑल्सो थॉट, वो सोचते हैं दैट चिल्ड्रन आर क्लोज टू नेचर, बच्चे जो हैं वो प्रकृति के करीब होते हैं। इन हिज पोएम, उनकी कविता में, ओड ऑन इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टिलिटी, ही राइट्स, उन्होंने लिखा
दैट चिल्ड्रन आर प्योर, वो जो बच्चे जो होते हैं वो पवित्र होते हैं, एंड कनेक्टेड और कनेक्ट होते हैं टू गॉड, गॉड से, एंड नेचर और प्रकृति से। बट एज दे ग्रो ओल्डर, जैसे वो बड़े होते हैं, दे फॉरगेट दिस कनेक्शन, वो इस कनेक्शन को भूल जाते हैं। ओड ऑन इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टिलिटी मैंने एक पहले भी अपलोड किया है, आप उसमें से देख लेना और पढ़ लेना, उसमें से आप पढ़ के ऐड कर सकते हैं इसमें और भी, तो ये क्वेश्चन और बड़ा हो जाएगा, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए ठीक रहेगा। उसमें वो क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है फॉर एग्ज़ाम, तो उसकी कुछ लाइंस आप इसमें ऐड कर लेना, क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा। वर्ड्सवर्थ पोएम आर सिंपल, वर्ड्सवर्थ की जो कविता हैं वो सिंपल होती हैं, एंड फुल ऑफ लव फॉर नेचर, और प्रकृति के प्यार से भरी होती हैं। ही डिड नॉट यूज़ बिग और डिफ़िकल्ट वर्ड्स, उन्होंने कोई भी बड़े और डिफ़िकल्ट वर्ड्स यूज़ नहीं किए हैं, और उन्हीं की तरह मैंने भी इसमें कोई बड़े और डिफ़िकल्ट वर्ड्स यूज़ नहीं किए, ये भी सिंपल इंग्लिश में लिखा हुआ है वर्ड्सवर्थ एज अ नेचर पोइट। नहीं तो हम और अगर नोट्स में उठाकर देखें तो बहुत ज़्यादा लेंथी है और टफ भी है। ही वॉन्टेड कॉमन पीपल टू अंडरस्टैंड हिज पोएम, वो चाहते हैं कि सामान्य लोग उनकी कविताओं को समझें अच्छे से, और मैं भी यही चाहती हूँ कि आप इस आंसर को अच्छे से समझें। एंड फील्स द ब्यूटी ऑफ नेचर, और प्रकृति की खूबसूरती को महसूस करें। कंक्लूज़न, विलियम वर्ड्सवर्थ वॉज ट्रूली अ पोइट ऑफ नेचर, विलियम वर्ड्सवर्थ जो थे वो सच्चे पोइट थे नेचर के। हिज पोएम टीच अस टू एंजॉय एंड रिस्पेक्ट, उनकी जो कविता है हमें सिखाती है आनंद करना और इज्जत करना, आनंद लेना और रिस्पेक्ट करना। द नेचुरल वर्ल्ड ही शोज अस, वो हमें दिखाते हैं दैट नेचर इज़ नॉट जस्ट आउटसाइड अस, वो हमें दिखाते हैं कि नेचर सिर्फ बाहर नहीं होता बट ऑल्सो इनसाइड आर हार्ट, ये हमारे अंदर भी होता है। थ्रू हिज पोएम, उनकी कविता के माध्यम से ही टीच अस, वो हमें सिखाते हैं फाइंड पीस, शांति पाना, जॉय, आनंद, मतलब जॉय, इन्जॉय, एंड गॉड्स इन नेचर, और गॉड्स को नेचर में। कंप्लीट आंसर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर एग्ज़ाम, इंटरनल में भी बेसिकली पूछा जाता है।